Hello friends, I am Manas Mishra and today I am going to discuss few tips on how to make your first short film in minimum budget. Now, utilize the unused. इससे साफ जाहिर होता है कि जो सामान आपके पास जो आपको लगता था इसका कोई यूज नहीं आ सकता, या कोई लोकेशन ऐसी आपको दिखी कि शायद आपको लगता हो कि दिस इज द लास्ट लोकेशन ऑन अर्थ जहां पे आप कभी शूट कर पाओगे, जरा ध्यान से देखिए उस लोकेशन को, शायद ये आपकी अगली शॉर्ट फिल्म की मेन लोकेशन बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं बाई रोड और सडनली आपको रास्ते में एक ढाबा दिखता है जो कि बंद पड़ा है, वहां पे कोई भी नहीं है दूर दूर तक, लेकिन वो ढाबा बड़ा अच्छा है क्योंकि उसके चारों तरफ खेत हैं और वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। अगर आपको उस ढाबे का एक्सेस मिल जाता है और आपकी फिल्म भी इसी के बारे में है, एक ढाबा या आपकी फिल्म आप अगले लिखना चाह रहे हैं और आप एक स्टोरी सोच रहे हैं, तो आप उस ढाबे को या उस रेस्टोरेंट को दिमाग में रख के एक स्टोरी लिख सकते हैं। और जो उस जमीन का मालिक है, जो उस ढाबे का मालिक है, उसको अगर आप कुछ थोड़े से पैसे भी दे देंगे तो उसके लिए वो बहुत कुछ है जो कि मिनिमम में उसको मैक्सिमम दे रहा है। यहाँ पे जरूरी ये है कि आप उस लोकेशन को यूज कैसे करेंगे। दूसरे क्या करते हैं, फिल्म बनाने के लिए बजट सेट करते हैं, महंगी लोकेशंस पे जाके और बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, और तब जाकर उनको एक लोकेशन मिलती है और शायद तभी वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। हम ऐसा क्यों ना करें कि हम एक ऐसी लोकेशन पे जाके शूट करें जो अबैंडन्ड है या डिलैपिडेटेड स्टेट में है, जो लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं आसानी से, हम वहां जाके शूट करते हैं। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका कॉस्ट कटिंग होगा, साथ में आपको दूर दूर तक डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि आप शहर के बाहर जाके शूट कर रहे हैं। आप उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं विद ऑल ड्यू परमिशंस, यू कैन डू दैट, बट मेक श्योर दैट आप उस चीज को किस तरह से यूज करते हैं। वहां पे आपका बहुत सारा पैसा बचेगा और आपको एक स्टोरी टेलिंग किस तरह से आगे बढ़ानी है या किन चीजों को यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है, उसको हम ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं। Now, keep it hush hush simply means that हम ज़्यादा लाउड ना हो अपने instructions में। Whenever you are shouting instructions to your assistant director, make sure that if you are shooting on location and in a guerrilla style, make sure कि आप जो भी instructions shout कर रहे हैं अपने AD को, वो दूर दूर तक लोग सुन ना पाएं। अगर वो सुन लेंगे कि कट या एक्शन बोलते हुए, तो वहीं पे आप समझ लीजिए कि आप भीड़ को पता लग गया कि आप शूटिंग कर रहे हैं और आपकी शूटिंग नहीं हो पाई। तो हमें कोशिश ये करनी है, हमें पहली बात तो अपनी लोकेशन रेकी बहुत अच्छे से करनी है। वी हैव टू मेक श्योर दैट हम जो भी लोकेशन पे जाते हैं उसका एक प्लान होना चाहिए हमारे पास कि इसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे ताकि लोग डिस्टर्ब ना करें हमारी इस प्रोजेक्ट पे, हम आराम से अपना काम भी कर पाए और लोगों को पता भी ना चले कि हम शूटिंग कर गए। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई लापता के नाम से, जिसमें सिंपली मैंने अट्टा मार्केट में गया और वहां पे पूरे क्रू के मेंबर्स को पता था कि हम शूट कर रहे हैं और हमने कैमरा को छुपा करके रखा हुआ था और हम लोगों से जाके कुछ पूछ रहे थे। लोगों को ये नहीं पता था कि हम पिक्चर बना रहे हैं। उनको ना तो कैमरा दिखा, ना उनको कोई आवाज़ आई। उन्होंने जो एक्सप्रेशंस दिए, उन्होंने जो डायलॉग्स बोले, वो बहुत ही नेचुरल थे। अगर उनको उसी वक्त पता लग जाता कि जो भी ये शूटिंग चल रही है, तो शायद वो बहुत कॉन्शियस हो जाते और शायद जो हमें शॉट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। स्कूल की है लड़की, साथ में आदमी है, देखा है या नहीं देखा पूछ लो इनको कि स्कूल में कहीं देखा है साथ में, नहीं स्कूल को साथ में दोनों को। सो ठीक है, हम मानते हैं हम फिल्म मेकर हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जब नई फिल्म मेकिंग सीखते हैं तो थोड़ा लाउड हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें कि वी आर शूटिंग अ फिल्म। बट अगर आप इस तरह का कुछ करेंगे तो आप ध्यान रखिए, भीड़ शायद आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस भीड़ को, और भीड़ आपको वो करने भी नहीं देगी। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ परमिशन और पुलिस परमिशन है आपके पास वहाँ की, तो आप शायद कर सकते हैं। बट अगर आप गुरिल्ला स्टाइल में शूट कर रहे हैं, चुपचाप जाके शूट कर रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आप बिल्कुल आवाज़ ना करें। आप अपनी टीम को बता दीजिए, कुछ जेस्चर्स बता दीजिए, कुछ साइन लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, आप मोबाइल पे कुछ बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन शाउट आउट करना भी है तो मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं या साइन लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर आप चिल्ला के बोलेंगे तो आई थिंक आपको दिक्कत आएगी फिल्म को शूट करने में।
ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं एक्टर्स को लेकर के। हमें लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, हमारे पास तो अच्छे एक्टर्स ही नहीं है तो हम स्क्रिप्ट क्या लिखेंगे। एक अच्छी स्क्रिप्ट के लिए एक अच्छा एक्टर भी चाहिए जो कि बिल्कुल सही है अपनी जगह। लेकिन तब क्या करेंगे जब आपके पास अच्छे एक्टर्स नहीं है या बहुत कम अच्छे एक्टर्स हैं। सपोज आपके पास सिर्फ 2 ही अच्छे एक्टर्स हैं आपकी टीम में, बाकी सब लोग इतनी ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर पाते, तब आप क्या करेंगे? मेरा सजेशन ये है कि आप एक ऐसी स्टोरी लिखें जिसमें शायद 1 या 2 ही कैरेक्टर्स आपके मेन कैरेक्टर्स हों, बाकी सब सब्सिडरी कैरेक्टर्स हों जिनका थोड़ा थोड़ा यूज है फिल्म में। और शायद अगर उनमें से कोई एक्टर ऐसा है जो कि शायद कोई डायलॉग नहीं बोल पा रहा है ठीक से, तो हम उसको डायलॉग देंगे ही नहीं। वी विल मेक श्योर दैट उसको हम सिर्फ साइन लैंग्वेज में, या उसका स्ट्रेंथ क्या है स्क्रीन पे, क्या उसका बॉडी लैंग्वेज उसका स्ट्रेंथ है, क्या उसके इमोशंस उसका स्ट्रेंथ है, क्या उसका कोई जेस्चर उसका स्ट्रेंथ है। विल मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जरूरी नहीं है कि हर इंसान अच्छा डायलॉग बोल पाए। तो कोशिश करिए कि एक्टर्स को अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में रखिए। अगर आप एक 8 से 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, आपको 2 या 3 एक्टर से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 7-8 एक्टर्स को लेकर के 8-9 मिनट की फिल्म बनाएंगे तो ऑडियंस एक एक्टर पे या एक कैरेक्टर पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाएगी। तो कोशिश करिए अगर 10 मिनट की फिल्म है तो 3 से 4 कैरेक्टर्स बहुत हैं आपकी फिल्म में। उससे ज़्यादा एक्टर्स को मत लीजिए, आप हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। साथ में एक और चीज़, मेक श्योर if you are calling somebody to act in your film, ask him or her to bring his or her own costumes. That would help you to save a lot of money in costumes. आपको पूरी वार्डरोब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वार्डरोब में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक्टर्स को बोलिए कि आप अपने कपड़े लेके आइए, जो भी आप कॉस्ट्यूम लाएंगे वही आपका मेन कॉस्ट्यूम हो जाएगा सीन का। सो मेक श्योर करिए कि जो भी एक्टर्स आप लेते हैं वो अपने कपड़े भी खुद लेके आएं, और कोशिश करिए कि कम से कम एक्टर्स को लेकर के आप अपनी मैक्सिमम फिल्म निकाल पाएं। अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत अच्छे एक्टर्स हैं अगर, तो आप कर सकते हैं, बट अगर एक्टर्स नहीं हैं तो दैट शुड नॉट लिमिट यू फ्रॉम मेकिंग योर शॉर्ट फिल्म। ये बहुत बार होता है कि जब हम अपनी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो पहली बार जब कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम बहुत सारे डायलॉग्स लिख देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हम एक के बाद एक डायलॉग्स लिख रहे हैं, हम बहुत अच्छे राइटर बन गए हैं। बट ऐसा नहीं है। स्टोरी जो फिल्म होती है वो एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। कई बार हम जो बोल रहे हैं या हम जो दिखा रहे हैं उसे हमें बोलने की जरूरत नहीं है, एंड वाइस वर्सा। सो मेक श्योर करिए कि ज़्यादा डायलॉग्स पे फोकस ना करते हुए अगर हम अपनी स्टोरी टेलिंग कन्वे कर पा रहे हैं विजुअल मीडियम के थ्रू, विजुअली अपनी स्टोरी कन्वे कर पा रहे हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छा है एक फिल्म मेकर के लिए भी। जितने भी अच्छे फिल्म मेकर्स आज की टाइम पे आप देख रहे हैं, सब ने कभी ना कभी अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, और सब ने कभी ना कभी साइलेंट फिल्मों पे काम किया है या उन फिल्मों पे काम किया जिनमें कम डायलॉग्स थे। और वही जैसा कि साइलेंट एरा भी था जब चार्ली चैपलिन और बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म्स बनाते थे, उस टाइम पे विजुअल मीडियम बड़ा स्ट्रांग होता था। डायलॉग्स नहीं होते थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, कैमरा फ्रेमिंग, इनके थ्रू स्टोरी टेलिंग की जाती थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त होती थी। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ज़्यादा थोड़ा सा लगाम लगा के रख, जैसे घोड़े को लगाम लगाते हैं ना, आप अपने डायलॉग्स पे भी लगाम लगा के रखिए। कोशिश करिए कि ये चीज़ कन्वे अगर मैं सिर्फ एक जेस्चर के थ्रू कर पाऊँ या एक थ्रू सम इमोशन कर पाऊँ, सो दैट इज़ मच बेटर अदर देन एक वर्बल डायरिया जैसा हो जाता है कि एक के बाद एक बस डायलॉग होता जा रहा है। और होता क्या है, उस पूरे डायलॉग में जो मेन डायलॉग जब आता है तो लोगों का उस पर फोकस नहीं जाता, लोगों का उस पर नज़र नहीं जाती, क्योंकि आपने पूरी फिल्म में डायलॉग ही डायलॉग भर रखे हैं। तब डायलॉग बोलिए जब ज़रूरत है, जब आपको लगता है इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस टाइम पे, यू कैन देन पुट अप अ डायलॉग। अदर देन दैट यू डोंट नीड अ डायलॉग। मेरा नाम बाबूलाल है बबुआ, और जब तक हम जिंदा हैं नारी जाति के सम्मान में किसी तरह की कोई आग। So these were some of the tips and experiences that I wanted to share. अगर आप अपनी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं मिनिमम बजट में, अगर आप इतना दिमाग में रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर तब भी आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो हम अगली बार आएंगे और अगली बार हम आपसे कुछ और शेयर करेंगे इसी को लेकर के। थैंक यू सो मच।